गुड मॉर्निंग बच्चों। उन्होंने चेंज द वॉइस का क्या लिखा बच्चों? रूल्स लिखे ना। चेंज द वॉइस का बच्चों उन्होंने रूल लिखा था, राइट। और 10th वाले बच्चों ने तो चेंज द वॉइस का रूल भी याद कर लिया है, 12th वाले का पता नहीं बच्चों। चलो चेंज द वॉइस बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स करते बच्चों। स्टडी आई टोल्ड यू बच्चों व्हाट, मैंने कल क्या बोला था आप लोगों को कि देयर इज सम वर्ब होता है बच्चों जिसके साथ हम लोग बाय अप्लाई नहीं करने वाले। ऐसे बच्चों नोन, शॉक, सरप्राइज, सेटिस्फाइड, इंटरेस्टेड, ये 5 ऐसे वर्ब थे बच्चों जिसके साथ हम लोग बाय का अप्लाई नहीं करने वाले। नोन के लिए बच्चों टू, इंटरेस्टेड इन, सेटिस्फाइड विथ और शॉक एंड सरप्राइज के बच्चों एड था, राइट। तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहा हूं बच्चों, ओके। His reply surprised me. His reply surprised me. क्यों जो? पहले तो जो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस बच्चों? His reply surprised me. कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा बच्चों? पैसिव वॉइस बच्चों विदाउट हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल नहीं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी रहेगा बच्चों। बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं होता है बच्चों। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब दिया बच्चों। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर? कोई बच्चों जो इजमार, वाज, वेयर, हैव बीन, कैन, कुड, वुड, शुड, कुछ है बच्चों इधर पे? नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों तो 100% क्या है? एक्टिव वॉइस है बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम लोग को पैसिव करना है बच्चों, ओके। तो देखो हिज रिप्लाई सब्जेक्ट है, हिज रिप्लाई खाली हिज सब ले लें बच्चों, ओके। हिज रिप्लाई सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड वर्ब है बच्चों, for me object SVO only his subject नहीं रहेगा बच्चों, his reply subject रहेगा, ओके। तो मेरे बच्चों अगर प्रोनाउन होता है his, your, his, your, her, my, इसके साथ बच्चों there will be some noun form में रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो कभी भी आने बच्चों his, her, your, my, their, इस ये डायरेक्टली यानी सब्जेक्ट नहीं होता है। There will be something like that. His reply, your book, my paper, okay, their house, like that. चलो अब सरप्राइज बच्चों, सरप्राइज कौन से फॉर्म में बच्चों? ईडी लगाना। सरप्राइज कौन से फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में बच्चों। सब थर्ड भी तो होता है ना, थर्ड होता है बच्चों, पर थर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के लिए साथ में रहेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। अगर थर्ड फॉर्म रहेगा बच्चों कभी कभी बहुत लोगों को दिमाग में रहेगा कि सर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो हाउ कैन वी टेक एज सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? तो बच्चों अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा देन ऑलवेज भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, लेकिन आप ये सेकेंड फॉर्म में, दिस इज सेकेंड फॉर्म है बच्चों। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म के लिए क्या है बच्चों? बताओ वर्ब का सेकेंड फॉर्म के लिए क्या है? वाज, वेयर है एंड थर्ड फॉर्म ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म के लिए वाज, वेयर एंड थर्ड फॉर्म है, राइट बच्चों। चलो तो थर्ड वाज, वेयर तो मी है बच्चों। मी का जब पैसिव वॉइस करते बच्चों तो मी का आई हो जाता, मी का पैसिव वॉइस करते बच्चों तो आई, ठीक है बच्चों। तो मी का आई हो गया बच्चों। उसका वाज, वेयर थी बच्चों, तो आई, वेयर, आई प्लूरल है बच्चों, वेयर, आई, वेयर। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज, आई, वेयर, सरप्राइज हो गया बच्चों। अभी आगे बच्चों लास्ट में सब्जेक्ट रहेगा बाय हिज रिप्लाई। नो बच्चों रॉन्ग है। आई वेयर सरप्राइज बाय हिज रिप्लाई नहीं, आई वेयर सरप्राइज एट हिज रिप्लाई। बच्चों यहाँ पे एट लिखा मैंने, आई वेयर सरप्राइज एट हिज रिप्लाई, उसके रिप्लाई पे मैं सरप्राइज था, उसके रिप्लाई के थ्रू में सरप्राइज नहीं हो गया। तो आई वेयर सरप्राइज बाय हिज रिप्लाई नो, आई वेयर सरप्राइज एट हिज रिप्लाई, ओके बच्चों। He knows me, he knows me, ये नोज ना ही नोज भी हो, मेरा नाक है।
वो मेरे को जानता है जो नोज के NW। इसमें हेल्पिंग है बच्चों इज मार वाज जो कुछ है क्या नहीं ना तगने एक्टिव वॉइस है बच्चों। और पैसिव करना बच्चों तो सब्जेक्ट है नोज। वर्ब में क्या बच्चों यस है ना नोज। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस के लिए क्या था बच्चों नहीं मालूम वेरी गुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस के लिए क्या रहेगा बच्चों टिल इज मार बराबर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ना इज मार और वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों। ओके तो ही नोज मी अगेन बच्चों मी का क्या होगा पहले आई इज मार आई के साथ क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग एंड आई एम। और का थर्ड फॉर्म बच्चों नोज क्या है बच्चों नो न्यू नोन नो न्यू नोन आई एम नोन बच्चों ही है तो बाय हिम बच्चों नो नोन टू हिम। बच्चों यहाँ पे टू लगा है नोन के लिए हमने बच्चों कल टू अप्लाई करते हैं। तो आई एम नोन टू हिम मतलब बच्चों वो मेरे को जानता है। आई एम नोन टू हिम मीन्स ही नोज मी वो मुझे जानता है। आई एम नोन बाय हिम ऐसा लिखूंगा बच्चों क्या मतलब है आई एम नोन बाय हिम मेरी पहचान उसके वजह से है। मतलब अरे मैं उस मेरा जो वजूद है मेरी जो पहचान है बच्चों उस आदमी की वजह से। अगर वो नहीं होता तो मेरी पहचान नहीं होता। इसका ये मतलब हो गया बच्चों आई एम नोन बाय हिम रहता है बच्चों। इसका मतलब है मेरी पहचान मेरा जो भी है बच्चों उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से है। ओके बाय वर्ड के इससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा बच्चों इसलिए यहाँ पे बाय नहीं आएगा। आई एम नोन टू हिम मतलब वो मेरे को जानता है। जो बच्चों हमारा कुछ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का बच्चों तो आज में रहा है थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे यस था बच्चों तो हमने इससे कितने मारा और थर्ड फॉर्म का। ओके चार्ट याद है ना कल परसों का हमने किया था। तो सेकेंड फॉर्म होता तो आज में रहा थर्ड फॉर्म यस रहता बच्चों तो एग्जाम आ रहा है थर्ड फॉर्म राइट। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल सी सेटिस्फाइड एवरीबॉडी वो सभी को सेटिस्फाई करती है। मतलब उसका हो सकता है मतलब इंटरव्यू के लिए बच्चों इंटरव्यू मान लो पैनल के लोग पैनलिस्ट बैठे होते बच्चों उसके आंसर से सब लोग सेटिस्फाइड थे। ओके तो सी सेटिस्फाइड एवरीबॉडी अगेन सेटिस्फाइड कौन से फॉर्म में सेकेंड फॉर्म में बच्चों। और सेकेंड फॉर्म का क्या था बच्चों वाज वेयर एंड थर्ड फॉर्म ना वाज वेयर एंड थर्ड फॉर्म बच्चों एवरीबॉडी satisfied was where बच्चों everybody was everybody where दोनों चलेगा बच्चों everybody where everybody was satisfied का satisfied रहेगा satisfied everybody was satisfied क्या लिखो बच्चों बाय हर नो विथ हर सेटिस्फाई विथ हर मी का आई होता है बच्चों मतलब सी का क्या होता है बच्चों हर होता है सेटिस्फाइड विथ आएगा बच्चों। ओके नॉट द सेटिस्फाइड बाय हर बच्चों। दिस बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी उस बुक ने मुझे आकर्षित किया। क्यों बच्चों वो बुक मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो दिस बुक हैज ग्रेटेड बच्चों हैज आ रहा है बच्चों कुछ याद आ रहा कुछ हैज हैव एंड हैड बच्चों हैज हैव एंड हैड सर हैज भी दिया है इंटरेस्टेड भी दिया था तो पैसे वैसे सर थर्ड फॉर्म भी है हेल्पिंग भी है नो बच्चों। ट्रिपल एच रहेगा तो हमेशा हमें पैसे वैसे होने के लिए क्या होना चाहिए बीन होना चाहिए। ट्रिपल एच हैज हैव हैड इसके साथ में बीन रहेगा तो बच्चों पैसे वैसे हैज हैव तो दिख रहा बच्चों बट बीन है क्या कहीं पे नो एरिया एक्टिव वॉइस है बच्चों। दिस बुक सब्जेक्ट है बच्चों
ओके। हैज हेल्पिंग वर्ब बच्चों, ग्रेटली बच्चों एडवर्ब है, ग्रेटली एडवर्ब है, की पाहिजे जैसे रंग बच्चों, इंटरेस्टेड वर्ब है बच्चों, एंड मी ऑब्जेक्ट। ओके, हैज हैव बच्चों, क्या होता है बच्चों हैज और हैव के लिए, हैज हैव के लिए क्या होता है बच्चों, हैज और हैव रहेगा बच्चों, और प्लस बीन आएगा बच्चों, प्लस बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। हैज हैव आता है बच्चों, तो उसके बाद बीन अप्लाई करना है। अच्छा देखिए बच्चों, मी का आई हो गया बच्चों, आई के साथ क्या लिखेंगे बच्चों, हैज और हैव, आई हैव बीन, ओके, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, अब ग्रेटली इंटरेस्टेड बाय दिस बुक लिखिए, बाय दिस बुक नो, ऐसा लिखे बच्चों तो रॉन्ग हो जाएगा, बाय दिस बुक नहीं चलेगा बच्चों, इन दिस बुक, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक, इस बुक में मेरा इंटरेस्ट है बच्चों। तो रिमेंबर याद रखना, मैंने आपको कल बोला था बच्चों, सरप्राइज के लिए हम लोग एड अप्लाई करते हैं बच्चों, नोन के लिए टू अप्लाई करते हैं, सेटिस्फाइड विथ अप्लाई करेंगे बच्चों, और इंटरेस्टेड के लिए वर्ड बच्चों हम लोग इन अप्लाई करेंगे। ओके, तो आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक, नॉट द बाय दिस बुक। ओके, हर कंडक्ट सॉफ्ट में, हर कंडक्ट मतलब बच्चों उसके बर्ताव, बिहेवियर, कंडक्ट मीन बच्चों बिहेवियर, हर बिहेवियर सॉफ्ट में, उसका जो बिहेवियर था वो मुझे एकदम सॉफ्ट किया। ओके, अगेन सॉफ्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या अप्लाई करते बच्चों, वाज वेयर ना, मी आई वेयर ना, आई वेयर, ये बच्चों सेकंड फॉर्म में क्या होता है, वाज वेयर, एंड थर्ड फॉर्म आई वेयर सॉफ्ट, आई वेयर सॉफ्ट, क्या लिखते बच्चों, सॉफ्ट के लिए क्या करते हैं, एड, आई वेयर सॉफ्ट एट हर कंडक्ट। बच्चों इतना मैंने ऑल 5 किया बच्चों, सॉफ्ट एंड सरप्राइज के लिए एड अप्लाई करते, आई विल सॉफ्ट एट हर कंडक्ट, नॉट बाय हर कंडक्ट। बच्चों नोन के लिए टू अप्लाई करते, सेटिस्फाइड विथ, इंटरेस्टेड इन। ठीक है बच्चों, सर कुछ एक 5 ऐसे एग्जाम्पल थे बच्चों जहाँ पे हम लोग बाय का अप्लाई नहीं करेंगे, अदर प्रीपोजिशन कैन बी यूज बच्चों, लाइक एड, विथ और इन और टू। ओके बच्चों, हो जाएगा बच्चों। देन आई सेड बच्चों, समटाइम द सब्जेक्ट जब वैल्यू बच्चों, सब्जेक्ट फिक्स नॉट फिक्स बच्चों, कभी कभी सब्जेक्ट फिक्स नहीं रहेगा बच्चों, जब ना पर्टिकुलरली क्लियरली एक पर्सन के बारे में रहेगा बच्चों, ऐसे केसेस में बच्चों बाय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस इट्स सेइंग टू ऑल पब्लिक, दे आर नॉट सेइंग द पर्टिकुलर किसी व्यक्ति हाँ ये लोग इंग्लिश बोलते हैं सारे वर्ल्ड, नो, पीपल सेइंग द इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस देयर इज एनी नंबर ऑफ पीपल। ठीक है बच्चों, ये सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब है बच्चों, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है बच्चों, एक्सेट्रा है। हाँ, पीपल सब्जेक्ट है बच्चों, वर्ब स्पीक है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट बच्चों, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द एक्सेट्रा पार्ट। नाउ लेट्स टेक दैट इंग्लिश। तो बच्चों स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था, इज ए मान ना, इज ए मान, तो इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म की बच्चों स्पोकन, इंग्लिश ऑब्जेक्ट बच्चों, फिर हेल्पिंग वर्ब इज ए मान बच्चों, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल लिखो बच्चों, नो, इंग्लिश स्पोक ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय एनिमल्स, इज दैट इंग्लिश स्पोकन बाय द बर्ड्स, नो, ऑब्वियसली पीपल विल स्पीक इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा क्या करना है, ये
तो बच्चों बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों. अब जस्ट एवरीबडी नो दैट पीपल इज टॉकिंग द इंग्लिश. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और बच्चों एवरीबडी मस्ट सेव वाटर. एवरीबडी मस्ट सेव वाटर. किलो किलो बोल रहा है बच्चों. तुम लोग पानी सेव करो, हम वेस्ट करेंगे. एवरीबडी सेइंग टू ऑल अगेन. तो बच्चों नॉट अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रहा है, पर्टिकुलर क्लास के बारे में. नो, भाई तुम लोग को पानी सेव करना पड़ेगा, हम लोग वेस्ट करेंगे. नो, इट्स अ यूनिवर्सल. एवरीबडी मस्ट सेव वाटर बच्चों. कल बच्चों मैंने आपको कैन कुड वुड शुड बताया बच्चों. कैन कुड वुड शुड उस मे माइट बच्चों. वैसे बच्चों मस्ट भी होता है, मस्ट भी लिखते हो. कैन कुड वुड शुड मे माइट होता है बच्चों, उसके बी वर्ड आता है कहते. वैसे मस्ट के लिए बी वर्ड आता है. एवरीबडी मस्ट सेव वाटर. एवरीबडी सब्जेक्ट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, सेव वर्ब और ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट वाटर. ऑब्जेक्ट वाटर क्या बच्चों? हेल्पिंग वर्ब चाहिए. मस्ट का हेल्पिंग वर्ब मस्ट होता है बच्चों. हाँ, वाटर मस्ट बी. हाँ, वाटर मस्ट बी. सेव का थर्ड फॉर्म सेव. अब बाय एवरीबडी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों. वाटर मस्ट बी सेव. ऑफ कोर्स वाटर सेव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सम पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल. एवरीबडी मस्ट सेव द वाटर बच्चों. ओके, इसलिए मैं बाय एवरीबडी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों. बाय एवरीबडी, नो नीड टू राइट. तो वाटर मस्ट बी सेव बच्चों. They told me. Who told me? They told me. बच्चों अगेन हेल्पिंग वर्ब है बच्चों. पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं ना, ये क्या बच्चों? एक्टिव वॉइस. सब टोल्ड थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म में तो टोल्ड होता है. कैन टोल्ड टोल्ड. पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चों, तो एक्टिव वॉइस है. तो मी का वर्ब हो गया क्या? आई. बच्चों टोल्ड कौन से फॉर्म में बच्चों? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म में तो वाज वेयर बच्चों. आई वेयर, आई वेयर टोल्ड. बच्चों बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है. आई वेयर टोल्ड. यस, समवन हैज टोल्ड मी. दे टोल्ड मी दैट आई वेयर टोल्ड. पहला मी का बच्चों आई हो गया. उसके बाद टोल्ड सेकेंड फॉर्म में वाज वेयर. टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड. बाय देम लिखने की जरूरत नहीं बच्चों. आई वेयर टोल्ड. ओके, somebody abuses him. somebody abuse का मतलब बच्चों गाली गलौज करना, मारना पीटना. ठीक बच्चों, somebody abuses him. abuses आधा बच्चों. इनका ही हो गया बच्चों. अभी abuses यस से यस लगा बच्चों. हाँ, यस से यस क्या आता है? इज द मार्क. इज. इनका ही हो गया बच्चों. abuses यस से यस है तो इज द मार्क बच्चों. बराबर है. यस इज द मार्क. तो ही इज abused बच्चों. abused. he is abused. बस by somebody लिखो बच्चों, कोई जरूरत नहीं. he is abused. yes, इसको गाली गलौज की एक और somebody have done. anybody can raise voice against injustice. anybody can raise voice against injustice. अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है बच्चों तो आप अपना आवाज उठा सकते हो. रेज द वॉइस, रेज सबको उठाना. और कैन आ रहा बच्चों. विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड उठाना बच्चों. उसके साथ बी लगाते हैं. एनीबडी कैन रेज वॉइस. तो वॉइस वॉइस कैन. वॉइस कैन बी. वॉइस कैन बी रेज्ड. हो गया. वॉइस कैन बी रेज्ड अगेंस्ट इनजस्टिस. तो क्या किया हमने? ये तो सब्जेक्ट बच्चों. कैन रेज वर्ब बच्चों और वॉइस ऑब्जेक्ट. दिस पार्ट विल बी एक्सेट्रा. तो वॉइस कैन का बच्चों कैन रहेगा लेकिन बी लगेगा. कैन बी. रेज का रेज्ड अगेंस्ट इनजस्टिस.
एनीबडी बच्चों, तो एनीबडी, somebody, people, they, ये सब हमने सब्जेक्ट में शो नहीं करते। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? इन बच्चों आज मैंने 10 एग्जाम्पल कराया हूँ, इसको अच्छे से आप लोग देखोगे पहले। चलो बच्चों देखते हैं। लेट्स फर्दर बच्चों, वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिसेस, वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिसेस। कीपिंग बच्चों आईएनजी है का, वी आर कीपिंग आवर प्रॉमिसेस बच्चों आईएनजी फॉर्म में आ रहा है बच्चों। वी है बच्चों सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब बच्चों, वर्ब है, और आवर प्रॉमिसेस। इज़-एम-आर और आईएनजी बच्चों, इज़-एम-आर और आईएनजी कुछ है बच्चों, याद है कुछ? अगर इज एंड आर प्लस आईएनजी रहेगा तो क्या होगा बच्चों? इज़-एम-आर प्लस आईएनजी रहेगा तो नहीं मालूम तो सुनो भाई। तो इज़-एम-आर तो रहता है बच्चों, और आईएनजी के लिए क्या आता है? बीइंग होता है बच्चों, क्या होता है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज़-एम-आर आईएनजी बच्चों, आईएनजी के लिए बीइंग वर्ड है बच्चों। ओके, our promises okay, इज़-एम-आर बच्चों, तो इज़-एम-आर क्या अप्लाई करने हैं? our promises बच्चों, promises तो आर अप्लाई करें, our promises are, आईएनजी था इसलिए being बच्चों, being, our promises are being, keep का keep, kept kept, keep kept kept बच्चों, our promises are being kept। Okay, by B का क्या आएगा बच्चों? us, our promises are being kept by us। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? आईएनजी था बच्चों, आईएनजी था, इज़-एम-आर और आईएनजी तो क्या लिखते हैं बच्चों? इज़-एम-आर करते हैं, इज़-एम-आर रहेगा बच्चों, और आईएनजी के लिए क्या था? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, boy was telling that incident, boy was telling that incident, was where और आईएनजी बच्चों, was where है और आईएनजी, past continuous, राइट? was where और आईएनजी बच्चों, क्या था बच्चों was where और आईएनजी का? नहीं मालूम? मत बोलो भाई, मैं ही बताता हूँ। was where बच्चों और प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म, क्यों बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस एक जैसे बच्चों। that incident क्या बच्चों? सिंगुलर है प्लूरल है? that incident सिंगुलर, that incidents होता था बच्चों प्लूरल, that incident was क्या करें बच्चों? being प्लस थर्ड फॉर्म, being प्लस थर्ड फॉर्म, being लिखो बच्चों, अब आईएनजी के साथ, तो आईएनजी के लिए being लिखते बच्चों। tell told by boy बच्चों, that incident was being told by boy बच्चों। तो कभी भी आईएनजी रहेगा बच्चों, being प्लस थर्ड फॉर्म, being प्लस थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। ओके, I have put one condition, I have put one condition, have बच्चों, have आ रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, put verb बच्चों, one condition ऑब्जेक्ट। ओके, have बच्चों, has, have, had बच्चों, क्या था बच्चों? has, have, had प्लस been बच्चों थर्ड फॉर्म, राइट है? ट्रिपल एस के लिए been अप्लाई कर बच्चों, हाँ been, one condition, one condition। have होता है, have और has का कॉम्बिनेशन होता है तो has, one condition has, क्या लिखेंगे बच्चों? आगे been, ना one condition has been, थर्ड फॉर्म बच्चों put, set, cut, तो put ही आने वाला बच्चों। one condition has been put by आएगा बच्चों mean। ओके, ऑब्जेक्ट का बच्चों one condition, have, has तो कॉम्बिनेशन सिंगुलर के लिए has, one condition has been put by me। ओके, she had learned the tolerance,
शी हैड लर्न द टॉलरेंस। क्या होता है टॉलरेंस है इंटॉलरेंस, कोई चीज को सहन शक्ति बच्चों। किसी ने कुछ बोला ओके रिलैक्स जस्ट चिल यार, आज का मैंने कोई बोला तो अपन भरते थे दो एक्स्ट्रा दे देते बच्चों, कौन सकेगा। तो शी हैड लर्न द टॉलरेंस, सब्जेक्ट है हेल्पिंग बच्चों वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट। द टॉलरेंस, द टॉलरेंस। हैड बच्चों पास्ट टेंस में हैड का एक ही हैड हो जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। द टॉलरेंस हैड, और फिर क्या बच्चों बीन आएगा पहले। द टॉलरेंस हैड बीन, थर्ड फॉर्म बच्चों ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है लर्न। सो द टॉलरेंस हैड बीन लर्न बाय हर, सीखा है। ओके सो ऑब्जेक्ट पर द टॉलरेंस हैड दिया था बच्चों, हैड का हैड जाता है, हैड बीन वर्क का थर्ड फॉर्म जो लर्न बाय हर। ओके एंड फाइनली बच्चों मोहन हैज फॉरगॉटन योर बुक, मोहन हैज फॉरगॉटन योर बुक, तो है जा रहा है। तो सब्जेक्ट बच्चों हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट योर बुक। हैज है बच्चों, हैज का कॉम्बिनेशन क्या हैज और हैव, योर बुक के लिए भी हैज है, योर बुक हैज। फिर क्या लगा बच्चों बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन बाय मोहन। बच्चों सो योर बुक हैज बीन फॉरगॉटन बाय मोहन। समझता बच्चों ये 5 मिनट में उन्होंने 15 पॉइंट कर लिए बच्चों कंप्यूटर के। उसका आपको अच्छे से रिवाइज करोगे बच्चों, ठीक है ना। तो डाउट तो बता दो।